हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे। ठीक है, देखिए आज हम द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। हम इस पे आज आपको सवाल बनाने का सिखाएंगे सभी को। ठीक है, मैं एक सवाल बनाऊंगा, उस पर आपको पूरा बढ़िया से समझाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि आप सभी को पूरा समझ में आए। ठीक है, ये देखिए, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो मतलब है कि जिसकी घात 2 हो। ठीक है, जिस जड़ संख्या का क्या हो, घात 2 हो, तो जिसका घात 2 होता है वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर इसकी व्यापक रूप की बात किया जाए तो देख सकते हैं, व्यापक रूप की बात किया जाए तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका व्यापक रूप होता है। यहाँ पे सवाल है कि अगर हम जीरो में टिका देते हैं तो ये द्विघात बहुपद में चल जाएगा। ठीक है, अगर हम जीरो लगा देते हैं तो ये द्विघात समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, इसके सूत्र है, द्विघात समीकरण का सूत्र भी होता है। देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात का सूत्र जो है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, इसमें एक मूल निकालने के लिए बोला जाए, यह कभी कभार बोलता है, जैसे आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, कभी कभार बोलता है कि कुछ ये इक्वेशन दे देगा और उसमें कहेगा कि विवेचक निकाले। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इसकी द्विघात जो समीकरण है उसकी वास्तविक मूल है कि अवास्तविक मूल, उसके निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आज हम इस पे सवाल एक बनाने का हैबिट करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा इस सवाल। देखिए, एक सवाल में लिखा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, हम इसको द्विघात सूत्र से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ आपको पूरा डीपली समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कहने का अर्थ क्या है कि मैं पहले टोटल फार्मूला इसका व्यापक रूप लिख दिया। अब देखिए सामने सामने, ये देखिए ए के सामने क्या है, बी के सामने क्या है और सी के सामने क्या है। गुड, ए के सामने जो है वो 2 है और बी के सामने जो है वो देखिए कितना है, बी के सामने कितना है, -7। कितना है, -7। ध्यान से देखिए, ए के सामने क्या है, ए के सामने 2 है और बी के सामने क्या है, -7 है। ठीक है, और फिर देखिए सी के सामने क्या है आपका 3। अभी आप द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं, क्या फॉर्मूला लिखे हैं द्विघात समीकरण का? आप लिखे थे कि द्विघात सूत्र बराबर ऐसे, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला अभी लिखवाया गया, ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। ठीक है, मैं मान सिखा रहा हूँ, अब ध्यान से देखें। ए का मान यहाँ पे देखिए, बी का मान है कितना, -7, तो यहाँ पे कितना रखना है, -7 रखना है। पहले से एक माइनस है तो इसको हर बाहर रखिए और b का मान -7 ब्रैकेट में देकर लिखिए और फिर प्लस माइनस रूट अंदर, फिर b का मान कितना लिखना है, -7 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 4 हो गया, b का मान कितना रखना है, -7 के स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये 4 है तो 4ac। e का मान देखिए कितना है, 2, तो 2 रखेंगे और c का मान कितना है, 3, तो हम 3 रखेंगे। ठीक है, और ये 2 है तो 2 और a है तो a का मान देख सकते हैं आप कितना रखिएगा, 2। अगर देखा जाए तो देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, इंटू में प्लस, माइनस रूट अंदर 7 का स्क्वायर करिएगा तो 7 के पढ़ा 7 स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो जितना बार है उतना बार उसका पढ़ा पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका 7 का स्क्वायर है तो 7 के पढ़ा 7 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा, 49। और ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 3 12। ठीक है, ये 4 दूना 8 और 8 और 3 के कितना हो जाएगा, 24 और ये 4। अब देखिए अब घटाइएगा तो सीधे आपका आएगा 4 7, ये 25 आ जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे।
सबसे सिंपल भाषा है, अगर इसमें देखिए तो प्लस माइनस कितना 5/4, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि आप एक बार जोड़ दे एक बार घटा दें। मैं एक बार जोड़ूंगा 7 + 5 और मैं एक बार घटा दूंगा 7 में से 5। गुड। अगर आप जोड़ रहे हैं तो देखिए इसका मान आता है 12/4 और इसका आता है 2/4। ये 4 × 12, 2 एकम दे 2 दूना 4, यानी 3 -1/2। यानी दीर्घात कहने का मतलब क्या है कि दीर्घात आप देख सकते हैं 3 -2 है। अगर आपको फिर भी समझ में आया है तो देखिए मैं एक और आपको इस पर बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक और सवाल दे रहा हूँ आपको, पूरा समझा रहा हूँ और बढ़िया से देखिए। ठीक है, देखिए 2 नंबर 4x² + 4√3 + 3 = 0। ठीक है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये 2021 में, ये 2021 का क्वेश्चन है। ये 2021 में ये 2 नंबर की सवाल बोर्ड में पूछा गया है। तो आप बढ़िया से चाहिएगा तो मेरे इसी पर आप ट्राई कर आगे की आप चैप्टर आराम से बना सकते हैं। देखिए फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगले सवाल एक और है, ऐसे ही समझा रहा हूँ कि आपको 2 नंबर आ जाना चाहिए बोर्ड में। अब जितना अच्छा स्कोर करिएगा उतना ही अच्छा से अच्छा कन्वर्ट हो जाइएगा। ठीक है, नंबर परसेंटेज ज़्यादा आना चाहिए, अंक ज़्यादा आना चाहिए। पासिंग मार्क कोई वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, तो आप बोर्ड पर ध्यान दें। मैं आपको क्लियर पूरा एक एक सवाल बताऊँगा और बढ़िया से आपको समझाऊँगा कि आपका नंबर और ज़्यादा है। ठीक है, बोर्ड पर देखिए। फिर लिखिए ax² + bx + c बराबर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, देखिए a का मान 4, b का मान 4, b का मान ये टोटल है और c का मान आपका 3। a का मान 4 है, b का मान 4√3 है, c का मान आपका 3 है। गुड। यहाँ पे देखिए a का मान 4 है, b का मान 4√3 है और c का मान आपका 3 है। अब दीर्घात समीकरण आप आराम से रख चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं -x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, देखो b का मान आखिर है क्या एक्चुअल, यहाँ पे देखिए b का मान कितना है 4√3 लिख दिए। ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, फिर रूट है तो रूट। b का मान 4√3 के होल तो होल -4 × 4 × 3। फिर से देखिए b का मान कितना है -2 -4√3 क्यों प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस √b² - 4ac। क्या है b² - 4ac। देखिए b² यानी b का मान कितना है 4√3, तो 4√3 के होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 तो 4, e का मान कितना है 4 है तो 4 रखिए और b c का मान कितना है 3 तो 3। फिर बटा में एक फॉर्मूला है, क्या है 2 × 4। ठीक है, अब देख सकते हैं ये -4 है तो हम -4√3 जब उतार दिए इसको, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ये रूट अंदर है। ठीक है, अब एक टर्म सीखिए। देखिए अगर कोई कह रहा है कि 4√3 का स्क्वायर अगर कोई आपसे कहेगा करके दिखाइए तो ये सिंपल बात है, ये 9th की सवाल है। 9th पिछले क्लास में आपको पढ़ना था, हम नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। बोर्ड पर देखिए ये 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और जब इसको आप स्क्वायर करिएगा तो इससे स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी कहने का अर्थ है रूट हटा स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, यानी रूट का मतलब कि इतना ना हुआ। अगर 3 हटेगा तो 1/2, आप पहले से स्क्वायर है तो 2 से 2 ऊपर कट जाता है, तो 3 का स्क्वायर 3 एकम 3 आता है तो डायरेक्ट 3 लिखते हैं। ठीक है, तो आपका 3 हुआ, 16 के पर है अगर 3 बार पढ़ देते हैं तो 16 से 32 होती है 48। ठीक है, तो आपका कितना आएगा 48, माइनस है तो माइनस, फिर 4 × 16, 16 के पर 3 में पड़ेगा, फिर क्या आएगा 48। गुड, और यहाँ पे 4 × 8 देख सकते हैं 48 में से 48 जाएगा कितना आएगा 0, यानी बचे कितना 4√3, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया 0/8।
अब डायरेक्ट समझदार है, समझ सकते हैं। एक बार -4√3 लिख दीजिए बाई 8 लिख दीजिए और फिर -4/3√8 लिखिए। ठीक है, अब काटिए, देखिए 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, यानी आपका आया कितना -3/2 और फिर -3/2। ये आपका है एक्यूरेट आंसर, यानी द्विघात समीकरण हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।